तलाश हक, नो द ट्रूथ। प्लेटो की आप एलिगरी ऑफ द केव आप इसको पढ़ते हैं तो बहुत ही एक तमसीली और ख़ूबसूरत अंदाज में उसने हमें बताया है कि इंसान कैसे रियलिटी की तलाश में है, हकीकत की तलाश में है। और ये दुनिया एक सैराब है, एक धोखा है, एक माया है, इसका जाल फैला हुआ है और हम लोग हक से बहुत दूर चले जाते हैं। जब हर तरफ माया का जाल हो तो हकीकत को कौन कैसे पहचान सके। तो ऐसे हालात में कुछ लोग बेताब होते हैं, कुछ रूहें ऐसी होती हैं, कुछ भगत कबीर होते हैं, कुछ वासफ़ अली वासफ़, साधु दरवेश सनत जोगी से लोग जिनकी रूह की सफ़र तलाश होती है। उनकी रूह बेकरार होती है, बेचैन होती है, उनकी रूह के अंदर कोई तलाश होती है और उसके अंदर एक आप कह लो कि पारे जैसी हलचल होती है। वो खुद आप कह लें कि इट इज़ वाइब्रेंट और बड़ी ही आप कह लें बाज़ ये पेनफुल कैफियत से ये आदमी गुजर रहा होता है। ये लोग अपने दौर के बुद्धा हैं, अपने दौर के अबू बिन अदम हैं। महलों की बली बन के जोगन चली, ये जोगी बन के चल देते हैं। इश्क की बाजी में नामो नसब की बात नहीं होती है। रूहानी सफ़र पर चलने वाले लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उन लोगों के लिए जो इसके वो डेवलप करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। ये कानून ऐसे है कि जैसे हम कहते हैं कि जैसी रूह वैसे फरिश्ते। जो सोच होगी, जो फ़िक्र होगी, जो रुझान होगा, उसी तरह के हालात वाक़यात खुद ब खुद पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जब आप अपनी सोच को बदलते हो तो आप खुद को बदलते हैं और जब आप खुद को बदलते हो तो तमाम तर हालात वाक़यात सराउंडिंग्स बदल जाते हैं। ये कायनात का निज़ाम ही एक डिफरेंट तरीक़ों से काम करना शुरू कर देता है और फिर आप जो है अपनी रियलिटी को पा लेते हैं। आप चीज़ों को विजुअलाइज़ करना सीखें, अपने फ्यूचर को, अपने टारगेट को, जो भी चीज़ आप ज़िंदगी में अचीव करना चाहते हैं उसको आप विजुअलाइज़ करें, आप फ्यूचर में उसको देखें, आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं उस टाइम के अंदर। और तो फिर क्या होगा, हालात वाक़यात आपकी सोच के मुताबिक बदलना शुरू हो जाएंगे। तलाशी हक़ के मुसाफिर के लिए ज़रूरी है कि वो नेगेटिव थाट से सख्त परहेज़ करे। दूसरों का बुरा कहना, दूसरों का बुरा चाहना, दूसरों के बारे में बुरे ख़यालात अपने ज़हन में लाना, ये ज़ाती तौर पे आपके लिए तकलीफ़ दे भी है और आपके लिए सख्त नुकसानदेह भी है। इससे आदमी अपनी मंजिल से खुद भटक जाता है। मंजिल को उसने खुद पाना है और अगर वो गलत बातों की तरफ चला जाएगा तो फिर वो मंजिल को पा नहीं सकेगा। और उसको हर लम्हा अपनी सोच को परखना चाहिए, उसको सॉर्ट करना चाहिए। अच्छी सोच कौन सी है, बुरी सोच कौन सी है। बकत लोग किसी का बुरा नहीं चाहते। मांग रहे मेरे बालू सबकी खैर, जो कि खाता है वो क्या कहता है, सबका भला सबकी खैर। यूँ दरवेश किसी का बुरा नहीं चाहता और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो अपनी रियलिटी को क्रिएट करता है। और वो लोग जो अक्सर कोई वजीफ़ा करते हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि कोई वो मंत्रा, कोई वजीफ़ा, कोई इस तरह की उनको टू डेवलप देयर ओन सोल। तो उसके लिए जब आप वो फ़ील करते हैं कि कोई पावर, कोई ताकत, कोई हवा का झोंका, कोई आवाज़, कोई ऐसी चीज़ उनको सुनाई देती है, बाज़ ऐसा कोई उसको इम्प्रेशन सा पड़ता है, तो वो आपका अपना ख्याल है। आप जब अपना ख्याल को डेवलप करते जाते हो तो आपकी रियलिटी आपको नज़र आना शुरू हो जाती है, मगर ट्रुथ के साथ, सच्चाई के साथ, अपनी सोच को समझने के साथ, नेगेटिव थाट्स को रिमूव करने के साथ आप ज़रूर डेवलप होते हैं। और उसका वादा है, अगर आपका अपना घर साफ़ होगा तो कोई आएगा, अगर ये मकान साफ़ हुआ तो कोई ज़रूर मुकीम भी इसमें दाखिल होगा और डेफिनेटली वो बहुत बड़ी ज़ात होगी। थैंक यू, हैव गुड टाइम।